अपने महान संत महाराज विष्णुगिरी जी के बारे में कुछ बताएंगे। बाबा विष्णुगिरी जी महाराज हाँ जी, एक प्रसिद्ध महाराज हैं। हाँ जी, और उन्होंने अपने द्वारा एक चैनल चालू किया है। तो मैं महाराज जी से पूछना तो ये चाह रहा हूं कि महाराज जी आप ये बताएं कि आपके चैनल का नाम क्या है। हमारे चैनल का नाम है बाबा विष्णुगिरी ढकिया। ये आपका ही चैनल है और इस चैनल पर धार्मिक भजन कीर्तन आरती ही आएंगी। ये चैनल हमने इसीलिए बनाया है कि जो नई पीढ़ी है इस चैनल के लिए देखे और सुने और भजनों पर अमल करे और अपना जीवन सफल करे। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है। इसमें धार्मिक प्रोग्राम ही आएगा। धार्मिक प्रोग्राम में महाराज जी बहुत सारी चीज आती हैं। तो आपके प्रोग्राम को देखने के लिए और आपका प्रोग्राम जो चल रहे हैं उन्हें देखने के लिए लोग लालायित तो होते ही होंगे। हाँ जी, होते हैं लालाल, क्योंकि इसमें जो है एक अलखराम बाबा बहुत अच्छे महात्मा हुए हैं। इनका आश्रम वृंदावन में है, मावली गांव में, बिल्कुल पानी गांव के पास में। और एक तरफ जमुना जी हैं, वृंदावन है पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में ऊंचे से टीले पर जमुना जी किनारे मावली गांव है। और वहीं पर उसी जगह पर एक अलखराम बाबा का आश्रम है, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। और इस आश्रम पर लोगों के भले होते हैं। जो अपनी इच्छा लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं लोगों की। तो 250 साल पुरानी बात है और पहले भी बात हो सकती है। ये भरतपुर के राजा थे सूरजमल, इनके गुरुजी की समाधि है। और ये वो ही अलखराम बाबा हैं, इनके गुरुजी हैं, इनके कुल के मतलब पूजनीय हैं राजा सूरजमल के। ये भरतपुर के राजा हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने युद्ध जीता। एक युद्ध हुआ था मुरसान के राजा में और भरतपुर के राजा में। तो शिष्य तो ये दोनों ही हैं, भरतपुर के राजा और मुरसान के राजा। मगर जो है दोनों पे ही कृपा मतलब बनाई बाबा ने और आशीर्वाद दिया कि आप जो है दोनों ही सफल हो जाओगे और दोनों ही मेरे शिष्य हो। और आप जो है ज़्यादा मतलब पब्लिक के लिए परेशान मत करो। और दोनों की मैं विजय चाहता हूँ। तो आपस में दोनों की मतलब जो है बुद्धि ठीक हुई बाबा के आशीर्वाद से। और वो मतलब एक प्रेरणा बनी कि हम युद्ध करेंगे। और युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी। और फिर ऐसी कृपा हुई बाबा की कि वो आपस में मतलब समझौता कर लिया इन्होंने। सेना मेरे शिष्य हैं, ये वही अलखराम बाबा हैं। और जो है वहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत पहली बात है और सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है अलखराम बाबा भजन में बैठे थे करील के पेड़ के नीचे। और जो है कुछ आंधी चल रही थी और बाबा मतलब तपस्या में थे। और जो है आंधी में जो है इनकी लटाएं उड़ी और उड़ करके जो करील के पेड़ में जो उलझ गई। इतनी लंबी थी कि मतलब जब बाबा चलते थे तो नीचे खिंचड़ती थी अलखराम बाबा की लटाएं। तो जो है जब आंधी चली तो आंधी में मतलब इनकी लटाएं जो उलझ गई करील के मतलब पेड़ में कांटों में। तो बाबा जो है पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही बैठे रहे भगवान के ध्यान में। और भक्त लोग आए और वो देखने पर यही मतलब कहते थे कि बाबा जो है आप जो है बहुत परेशान हो और इन लटाओं को हम जो है अपने हाथों से मतलब निकाल दें। तो बाबा ने यही कहा कि जो है जिसने ये उलझाई है और वो ही आकर के सुल जाएगा। फिर जो है बहुत दिन हो गए और बाबा ऐसे मतलब तपस्या में बैठे रहे। और बैठने के बाद जो है फिर कृष्ण जी को आना पड़ा। और कृष्ण जी कह रहे कि जो है वो मैं ही हूँ अपराधी आपका, और जो मैं चाहता हूँ कि आपको जो कष्ट ना हो मैं सुलझा दूँ। तो बाबा ने कहा कि आप ही हो? बोले हाँ। जब उनने मतलब ये महसूस कर लिया कृष्ण जी ने, कहा मैं ही हूँ, तो बोले कि ठीक है सुलझा दो, मैं अब जो सुलझाना चाहता हूँ। तो वो ही अलखराम बाबा हैं। और अपने स्वयं अपने हाथों से कृष्ण जी ने वो लटाएं जो है करीब के मतलब जो कांटे थे उनमें से निकाली। तो वही अलखराम बाबा हैं, तपस्वी हैं, इन्हें दुनिया मानती है। और इनके आश्रम पर जो लोग जाते हैं और मतलब मनोइच्छाएं पूरी होती हैं। मुरसान के राजा का जिक्र आपने किया, तो मुरसान के राजा तो महेंद्र प्रताप थे। हाँ, महेंद्र प्रताप थे जी, जो विदेशों तक घूमे। हाँ, विदेशों तक घूमे और इन्हें लोग जानते हैं।
ये भी एक गद्दी है राजा की बहुत बड़ी, और बहुत अच्छे राजा हुए हैं इनके परिवार में, कई पीढ़ियों से राजा मतलब बनते चले आए हैं। मुंडसान के राजा की प्रेम यूनिवर्सिटी मथुरा में है, जिसमें आज लाखों विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक। राजा के गुरु थे अलखराम जी। हाँ, उन्हीं राजा के गुरु थे अलखराम जी। तो अलखराम बाबा के तो और भी बहुत से किस्से क्षेत्र में हमने भी सुने हैं, और लोग बताते हैं कि एक बार एक नील गाय, जिसे क्षेत्र में नील के नाम से भी पुकारा जाता है, वो धंस गई। बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये नील निकाली जाए, लेकिन जैसे ही अलखराम बाबा जी का नाम लिया कि अलखराम बाबा की जय, वो तुरंत नील निकल के दौड़ गई। क्या ये बात भी एक कहीं किस्से में आती है? हाँ, ये देखो किस्सा तो इनके बहुत हैं, पर ऐसा कोई मतलब कोई इतिहासकार नहीं मिला जो कहानी के लिए लिखे, और बहुत बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब इनकी गाथाएं हैं। महाराज विष्णुगिरी जी से बाबा अलखराम जी, जो वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में महात्माओं में हैं, विष्णुगिरी जी से बात कर रहे थे। ये भाग 1। अब हम अलखराम बाबा के विषय में फिर कभी महाराज विष्णुगिरी से भाग 2 में आपको सुनवाएंगे। इसके लिए आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।